हरित लवक के अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को स्ट्रोमा कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स कह रहे थे ना, जिसमें द्रव्य भरा रहता है, तो वैसे इसमें क्या होता है, पीठिका या फिर स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है, जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। क्लियर है? तो चलो यहाँ पे साथ साथ में हम लोग जो है पढ़ते भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक ये बाहरी झिल्ली, तो ये हो गई बाहरी झिल्ली, ये हो गई बाहरी झिल्ली, ये वाली। ठीक है, ये दोनों मिला के ये अंदर वाली जो है भीतरी झिल्ली है। और भीतरी झिल्ली में आपको कुछ इस टाइप से ये संरचना दिखाई देंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो सिक्के है उसको एक के ऊपर एक रख दो तो ऐसी संरचना बन जाती है, सिक्कों के ढेर की भांति। ठीक है, तो भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। हरित लवक के अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा यानी कि पीठिका। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद हम लोग कहते हैं पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है, यानी जमा होती है, जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। तो ये रहा हमारा थाइलेकोइड, ये देखो। क्लियर है? ये थैली जैसी संरचना होती है। 8.8 चित्र में हम लोग देख रहे हैं। थाइलेकोइड सिक्कों के चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं। तो ये याद रखना, ये सिक्कों की भांति जो है ढेर के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। और ये पूरे सिक्कों के ढेर को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं ग्रेना। क्लियर है? तो ये याद रखना, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेना कहते हैं। और एक वचन में इसको कहते हैं ग्रेनम। क्लियर है? ग्रेनम कहते हैं, या फिर अंतरग्रेना थाइलेकोइड कहते हैं, या क्या कहते हैं, अंतरग्रेना थाइलेकोइड कहते हैं,